हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ एन इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट के बारे में तो आपने बहुत सुना है या पढ़ा है। तो इंट्रानेट क्या है तो डिफरेंस क्या है दोनों में, इंटरनेट और इंट्रानेट में, देख लेते हैं। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउज फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस। तो इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इसके उल्टा जो आपका इंट्रानेट होता है, एन इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज़ ओनली एक्सेसिबल टू मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके उल्टा जो इंट्रानेट होता है वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जबकि इंटरनेट एक आपका ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क था। और ये जो था एक्सचेंज करता है डिवाइसेस के बीच में इंफॉर्मेशन आपका इंटरनेट, जबकि इंट्रानेट क्या करता है, एक्सेसिबल सिर्फ उसी के लिए उन्हीं के लिए होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उसके, उन्हीं के लिए सिर्फ ये एक्सेसिबल होता है आपका इंट्रानेट। और वैसे ही हमने लैन भी पढ़ा था। तो लैन क्या होता था आपका, लोकल एरिया नेटवर्क था। तो आपका जो इंट्रानेट है वो आपका लैन पे ही वर्क करता है, एक लोकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्डिंग है या फिर एक होम है, उतना ही आपका ये नेटवर्क फैला हुआ होता है। तो याद रखेंगे आप, इंटरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क है और इंटरनेट वर्क किस पे करता है, आपका लैन पे। तो ऑप्शन ए जो है 14 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपका ऑप्शन बी जो है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ये मैन है। मैन आपका एक सिटी या फिर टाउन के बीच जो एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, तो ये आपका लैन से तो बिगर साइज में होता है। लेकिन आपका वैन, इसके बाद हमने वाइड एरिया नेटवर्क भी पढ़ा था, ऑप्शन सी में वाइड एरिया नेटवर्क है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल जो है, उसमें आपका इंटरनेट सबसे बड़ा एग्जांपल आ जाता है। तो देख सकते हैं आप, 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर था और उसके हमने जो ऑप्शन थे बाकी ये भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है 15th में हमसे पूछा गया है, 1024 बाइट्स जो है वो किसके इक्वलेंट होता है। यहाँ टू रेज टू पावर में आपने बताना है। तो वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। टू को आपको 10 बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ऐसे ही आप इसको करते जाएंगे। टू को आप 10 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा और ये बाइट्स, तो 1024 बाइट्स का आपका क्या बनता है, एक किलो बाइट। ये देख सकते हैं आप, यहाँ टेबल है। तो 1 किलो बाइट है वो आपका 2 रेज़ टू पावर 10 मेगाबाइट। देख सकते हैं आप, 2 रेज़ टू पावर 20 गीगाबाइट, 2 रेज़ टू पावर 30, और ऐसे ही आपका 2 रेज़ टू पावर 80 हो जाएगा आपका योटाबाइट, जो आपकी एक अभी तक की सबसे बड़ी जो यूनिट्स है, स्टोरेज यूनिट्स है। तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग एम एस वर्ड वी कैन सिंप्लीफाई। तो एम एस वर्ड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो पेस्ट पिक्चर, टाइप, फॉर्मेट टेक्स्ट, तो सब कुछ कर सकते हैं हम एम एस वर्ड की सहायता से। पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये तीनों ही, मतलब चारों ही, यानी ऑप्शन डी जो है 16th का राइट आंसर हो जाएगा। टाइप भी कर सकते हैं आप, ये टाइपिंग की बात की है, TYP जो लिखा है ऑप्शन बी, तो टाइपिंग भी कर सकते हैं आप एम एस वर्ड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 17th है, इंटरनल हार्ड डिस्क इज़। तो आपकी जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी 17 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फिक्स्ड होती है आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क जो होती है, जो हिंदी में लिखा है उसमें सी टिक किया है, ये सी जो है आपका 18th के लिए टिक है, ये गलत कर दिया गया है। 17 का डी जो है राइट आंसर होगा। 18th देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है विच हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक तो वीडियो पहले भी हमने ये क्वेश्चन आया था। तो अभी तक अगर हमने 44th वीडियो है ये जियो का, तो ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 बार तो हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके होंगे, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है। देख लेते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम जो होता है, 4 आपकी
यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो शॉर्टेस्ट टाइम किसका होता है? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा 18th का। कैश मेमोरी का जो है सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। कैश मेमोरी जो है आपकी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लाइज करती है। ये देख सकते हैं आप, इधर सीपीयू है, इधर मेन मेमोरी और बीच में आपकी कैश मेमोरी है। और ये डेफिनेशन है कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड कैश सप्लीमेंट्री मेमोरी होती है सिस्टम में that temporarily store frequent use instruction and data for quicker processing by the central processing unit of a computer. The cache argument and is an extension of the computer main memory. तो देख सकते हैं आप, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है आपकी कैश होती है। और पिछले उसमें हमने देखा था कि जब रजिस्टर की बात और कैश की बात आती है तो रजिस्टर और कैश में आपका जो है रजिस्टर जो है फास्ट हो जाएगा कैश से। नेक्स्ट पूछा गया है प्रोग्राम स्टोर्स इन रोम आर कॉल्ड। जो रोम में प्रोग्राम आपके स्टोर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। जो फर्मवेयर मतलब जो आपका सिस्टम बना रही है फर्म, वहीं से स्टोर होके आए हैं ये, तो वो प्रोग्राम कहे जाते हैं आपके फर्मवेयर। ऑप्शन डी जो है 19th के लिए राइट आंसर है। ये देख सकते हैं आप, फर्मवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शन that allows the hardware to function and communicate with other software running on a device. Firmware provides a low level control for a device's hardware. तो फर्मवेयर क्या होते हैं? आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शंस जो हैं प्रोवाइड करवाते हैं और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके फंक्शन को अलाउ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उस डिवाइसेस में। फर्मवेयर आपके जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वहाँ पे स्टोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो किस पर काम करते हैं? कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे। तो एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। सतत विद्युत संपन्न पर आपके ये काम करते हैं एनालॉग कंप्यूटर, याद रखेंगे आप। 20th का डी जो है राइट आंसर है। 21 देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम इफ़ द प्रोग्राम आर रिटन इन। जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो सबसे कम होगा अगर जो आपका प्रोग्राम है वो लिखा गया होगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो आपको पता है मशीन लैंग्वेज हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की थी। और ये क्यों होगा ऐसा कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा? क्योंकि अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज या किसी अन्य लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा होगा तो उसके बाद वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में ही। अगर आपने पहले से ही मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होगा तो जितना भी टाइम कन्वर्जन के लिए लगता है प्रोग्राम की कोडिंग के लिए, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वो टाइम आपका बच जाएगा। तो इस हिसाब से जो है मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम आपका मिनिमम टाइम लेगा एग्जीक्यूशन के लिए। ऑप्शन सी 21 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री से पूछे गए हैं, देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जेईई के एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। इसमें पूछा है किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन शमन हुआ। तो फाइनली किसके वजह से जो था चोलों का साम्राज्य जो था वो ख़त्म हो गया, पतन हो गया उसका। तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने जो आक्रमण किया था तो इनके आक्रमण के चलते जो चोल शासन का पूर्णतः पतन हो गया था। आप जानते होंगे चोल साम्राज्य जो था 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था ये। और चोल जो थे वो पल्लव जो थे, पल्लवों को हराकर सत्ता में आए थे। तो यह माना जाता था कि 1267 यानी 1267 ईस्वी तक जो था चोल राजवंश कमज़ोर पड़ गया था। तो इसका लाभ उठाकर जो था 1310 ईस्वी के लगभग अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हुए थे मालिक काफूर। तो इन्होंने मालिक काफूर ने जो था चोल शासकों पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त कर ली और इस तरह से जो था चोल शासन का अंत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी जो थे दिल्ली सल्तनत में, तो ये कब से कब तक रहे थे दिल्ली सल्तनत पे? तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत पे रहे थे।
और इसी के समय लगभग 1310 ईस्वी में इनके सेनापति मालिक काफूर ने जो था चोलों पर आक्रमण कर उनको पूरी तरह पतन मतलब ख़त्म कर दिया था एक तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? तो आपका ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेशवाओं का जो उदय हुआ था उसके कारण जो था मराठा साम्राज्य के सामंती मुखियाओं का राज्य संघ बना था। 64 में पूछा गया हमसे, अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो किसे कहा जाता था अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक? तो शेरशाह का नाम आप याद रखेंगे, ऑप्शन से ही राइट आंसर है। जो शेरशाह था इसका जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पे हुआ था और इसका असली नाम जो था फरदीन खान था। तो याद रखेंगे आप 64 का डी। 65 देख लेते हैं, द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किसने किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन जो था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था, ऑप्शन भी राइट आंसर है। तो कहा जाता है कि 1769 और 1770 में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिससे बंगाल की 1/3 आबादी जो थी नष्ट हो गई थी। तो इस दुखद घटना ने दोहरी शासन पद्धति की बुराई को सबसे अधिक उजागर किया था एक तरह से। तो इसके फलस्वरूप जो था 1772 में जो था वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? तो दामोदर चापीकर, ये चापीकर बंधुओं से भी फेमस हैं। तो दामोदर चापीकर ने जो था रैंड का कत्ल किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है 66 का। तो इनका नाम पूरा नाम था दामोदर हरी चापेकर और दामोदर हरी चापेकर ने ही 22 जून 1897 को रैंड और इसके एक सहायक था लेफ्टिनेंट आयस्टर, इसको गोली मारकर इन दोनों की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? तो अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये जो थे श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं थे। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी जो थे श्रमिक संघ आंदोलन के उद्भव में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है आपके अगले क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स मैसेज इन वर्बल फॉर्म इज। तो कोई भी डिवाइस जो वर्बल फॉर्म में आपका मैसेज ट्रांसमिट करती है उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए राइट आंसर है ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। 22 का ए राइट आंसर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड? तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी दूसरी तरह से पूछा गया था। तो मेन फोल्डर में जो मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, किसी भी स्टोरेज डिवाइस का जो मेन फोल्डर है उसे हम क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वीडियो में क्वेश्चन दूसरी तरह से ऐसे पूछा गया था, सेम ही था ये क्वेश्चन, मैंने चेक किया अभी। तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं आपको मेन फोल्डर जो होता है स्टोरेज डिवाइसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है अ डिजिटल कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, आधारित होता है? तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा लॉजिक। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, अ डिजिटल कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आप याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन टिक गलत किया गया है। तो डिजिटल कंप्यूटर आपका बेस होता है आपका प्रिंसिपल काउंटिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर है 24 के लिए। द ऑपरेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन काउंटिंग प्रिंसिपल। द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल इज अ वे टू फिगर आउट द नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, जो वर्किंग है, जो ऑपरेशन होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के, वो काउंटिंग प्रिंसिपल पर आपके वर्क करते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जो आपके ऑपरेशन होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के वो काउंटिंग प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, जबकि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो वो वर्क करता है आपके डिजिटल लॉजिक पे। इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है 24 का राइट आंसर है, क्योंकि ये इसकी वर्किंग जो होती है डिजिटल लॉजिक पे
डिजिटल कंप्यूटर की वर्किंग, और ऑपरेशन जो परफॉर्म करेगा वो करेगा ये काउंटिंग प्रिंसिपल पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब आई होप क्लियर हो चुका होगा। 24 का सी राइट आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी यूनिक्स की विशेषता है? तो यूनिक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? मल्टी यूज़र है यूनिक्स, मल्टी टास्किंग है, और कर्नेल जो है आपके मैनेज करते हैं डेटा को। तो सारी ही आपकी यूनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है 25 का। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका 1960 में बेल्स लेबोरेटरी में ये डिज़ाइन किया गया था, माफ कीजिए डेवलप किया गया था। और यूनिक्स आपका मल्टी टास्किंग मल्टी यूज़र कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी 1969 से, या कहीं आपको 70s में इसका रिलीज़ का पता चलेगा। और ये डेवलप किया गया था केन थॉम्सन और डेनिस रिचे द्वारा एट AT&T बेल लेबोरेटरीज 1970 में। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट? तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका जो है प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है? तो ट्रैफिक कंट्रोलर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखेंगे आप। इससे पहले भी हमने लास्ट वीडियो में, एक दो वीडियो पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। देख सकते हैं आप, बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपके रिपीट होते रहते हैं। तो प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है, तो आपका ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, ये पूछा है। तो मल्टी प्रोसेसिंग अलाउ द सेम कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल प्रोसेसर। तो एक कंप्यूटर जो है एक प्रोसेसर रखने की अनुमति देता है, उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। 27 का ए राइट आंसर है। 28 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें हमसे पूछा गया है विच एक्सेल फीचर्स एनेबल प्री डिफाइंड लेआउट टू सेलेक्ट टेबल इन दी वर्कशीट? तो ऑप्शन बी ऑटो फॉर्मेट इसके लिए राइट आंसर होगा। तो ऑटो फॉर्मेट फीचर एनेबल्स प्री डिफाइंड लेआउट टू सेलेक्ट टेबल इन दी वर्कशीट। 28 का भी राइट आंसर है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।